अस्सलाम वालेकुम। बिफ़ोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि हमें कितना आता है, उसको थोड़ा सा जज कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो अब ये ओवररोड्स जो होती हैं किस में होती हैं, हमने डिस्कस किया था ALL और AML, उनमें से किस में ओवररोड्स होते हैं, AML में होते हैं। ठीक है, यू हैव टू नाउ दिस इज़ व्हाट ALL और AML, दिस इज़ AML। वाई? Because the overrod is present and the cytoplasm is not scanty. Then this one is actually AML. Okay, because we said that इस तरह से वो दांत सारे जो होते हैं वो टूट जाते हैं और जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको देख के आपको समझ आनी चाहिए दिस इज़ ऑफ द एक्यूट ल्यूकीमिया। कैसे समझ आएगी कि इसमें ये जो हमारे पास न्यूक्लियोलाई है इसके वो क्या है, पंच्ड आउट है। ठीक है, ऐसे लगता है किसी ने अंदर से उनको निकाल के बाहर फेंका हुआ है। ठीक है, तो इसको देख के आपको ल्यूकीमिया लगता है। ओके, इस तरह से ना, इस तरह से हमें नज़र आएंगे। इसके यूक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि आपका क्या निकलता है। आपके पास एक 5 years ओल्ड बॉय है। ठीक है, मतलब कि ही इज़ चाइल्ड। ओके, और उसको लेथार्जी है, मींस के वो एनीमिक हो सकता है। उसको टेम्परेचर है थोड़ा सा, हेमोसिस हुई हुई है, मींस के थोड़ी सी ब्रूजिंग हुई हुई है, बिकॉज इससे आपको शो होगा कि प्लेटलेट्स कम है। ठीक है, और लैब में उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, हिमाटोक्रिट लेवल कम है। ठीक है, प्लेटलेट काउंट उसका जो है वो थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, कम, और WBC थोड़े से ज़्यादा हुए हुए हैं। ठीक है, और बोन मैरो में आपको क्या नज़र आए हैं, प्रिमिटिव सेल्स नज़र आए हैं, मींस के अभी छोटू मोटू से सेल्स नज़र आए हैं, प्री सेल्स हैं, इमेच्योर हैं। ठीक है, और उनका लार्ज न्यूक्लियाई है। ठीक है, और क्या है, डेलिकेट क्रोमेटिन है, इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलाई है। ठीक है, पंच्ड आउट न्यूक्लियोलाई होंगे ये, स्कांटी जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनके अंदर CD10 एंटीजन पॉजिटिव है। अब ये किसकी तरफ आपका जा रहा है सारा कुछ, एक तो उसको बहुत ज़्यादा साइंस आ रहे हैं। ठीक है, किसके, ये हमारे पास कांटी साइटोप्लाज्म और डेलिकेट क्रोमेटिन लार्ज न्यूक्लियस, ये किसका होता है, ये ALL का होता है। और CD10 मार्कर आपको शो कर रहा है कि ये B वाला है। और ये भी आपको पता चल रहा है कि बी ALL क्यों है। एक तो एज का भी आपको पता चल गया कि एज 5 years है, बच्चों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यही पूछा हुआ है कि फैक्टर्स जो हमारे पास फेवर करते हैं, वर्स करते हैं प्रोग्नोसिस को, और वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्रोनिक जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, उसके बारे में। उससे पहले सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो ALL पढ़ा था, दैट वाज लाइंग हेयर ALL। ठीक है, कि इसमें हमारे पास ये इमेच्योर ज़्यादा हो जाते थे लिम्फोब्लास्ट ALL में, और AML में क्या हो रहा था कि ये सारे जो हमारे पास ब्लास्ट थे माइलॉइड स्टेम सेल्स वाले, वो सारे ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है क्या, क्रोनिक जो इसकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी तरह देखेंगे क्रोनिक जो हमारे पास आता है, ALL नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, CLL होगा। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, क्रोनिक हमारे पास लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में क्या होगा कि आपके B सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, B सेल्स का ये ट्यूमर होता है जिसमें B सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे CML। अब CML में ये नहीं होगा कि ये सारे जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। CML इज़ पर्टिकुलरली लाइंग हेयर। ठीक है, CML इज़ दिस, रिमेंबर। ठीक है, CLL जो होगा क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, दैट विल बी ऑफ द B सेल्स, और CML जो होगा दैट विल बी ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, माइलोब्लास्ट से आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं ये वाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से, B सेल्स वाला, CLL, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, जो यहाँ पे आपने बिल्ड करने हैं, ठीक है, अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, वो क्या है CLL के बारे में, कि क्रोनिक हमारे पास लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में आपके पास क्रोनिक वर्ड आपको शो कर रहा है कि ये आपके पास स्लो है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्यूमर ग्रो करता है, पता भी नहीं चलने देता। ठीक है, ये कैंसर। और दूसरी चीज़ है लिम्फोब्लास्टिक है, सॉरी लिम्फोसिटिक है।
बोलते हैं, लिम्फोब्लास्टिक नहीं है, लिम्फोसिटिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है साइट्स हैं, मिच्योर है, नेव जो हमारे पास नए नए नेव मीन्स कि अभी न्यू बर्थ हुई है उनकी बी सेल्स की, वो बन के आ रहे हैं, तो लिम्फोसाइटिक है। लिम्फोसाइट्स कौन से हैं? बी सेल्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स होंगे इसमें। और ल्यूकीमिया है मीन्स के CLL में जो ल्यूकीमिया स्टैंड फॉर कि उसमें क्या हो रहा है कि उनका ब्लड का कैंसर हो रहा है, बोन मैरो में वो ज़्यादा हो रहे हैं बी सेल्स, ठीक है। तो नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है नेव बी सेल्स की। और जो है इसमें जब ये होते हैं ना ज़्यादा, जो बी सेल्स होते हैं नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं बी सेल्स, आपको पता है ना, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसमें से जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो रही होती है, नॉर्मली तो इनका ये काम होता है बी सेल्स का, ठीक है। लेकिन अब जब ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे ना बी सेल्स, तो इतने ज़्यादा बनेंगे कि वो इमेच्योर होंगे, मतलब कि बनेंगे वो ज़्यादा, लेकिन उनका काम ऐसा सच नहीं हो रहा होगा। जो उनका फंक्शन है कि उन्होंने प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करके एंटीबॉडीज़ बनानी है, वो नहीं है इधर, ठीक है। वो बन तो रहे हैं लेकिन वो इतनी स्पीड से बन रहे हैं कि वो प्रॉपर नहीं बन रहे, अच्छे नहीं बन रहे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे, ठीक है। अब उनमें ये बी सेल्स जो होते हैं ना, इनके ऊपर हमारे पास फिर मार्कर्स आ जाते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इनके ऊपर हमारे पास होते हैं CD20 मार्कर होता है और CD5 मार्कर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। CD20 मार्कर्स और CD5 मार्कर्स होते हैं नेव बी सेल्स में, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। अब जब हमारे बी सेल ज़्यादा होते हैं, मैंने कहा कि उन्होंने एंटीबॉडीज़ तो बनानी नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना वो ये होती है कि एंटीबॉडीज़ नहीं प्रॉपर बन रही। अब एंटीबॉडीज़ ने इन्फेक्शंस को फ़ाइट करना, ठीक है, इन्फेक्शन को फ़ाइट करना था, अब वो इन्फेक्शन को फ़ाइट नहीं कर पाएंगी बिकॉज देयर आर नो एंटीबॉडीज़, ठीक है, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया मीन्स के जो गैमा ग्लोबिन्स हैं आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो ब्लड में कम हो गई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे, जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ इन CLL इज़ दिस के बी सेल्स तो हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, उसकी वजह से हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया होगा और इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ना इसमें हमारे पास ये वाला आता है सीन कि इस तरह से याद रखें कि एंटीबॉडीज़ तो बन नहीं रही, ठीक है, और जो बन रही हैं वो गलत काम कर रही हैं। वो गलत काम क्या कर रही हैं कि वो हमारी जो RBCs हैं उनको तोड़ती जा रही हैं। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, कि ये ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है हमारे RBCs के दरमियान के अगेंस्ट, ठीक है, और क्या होता है कि उनकी जो है ना हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास मेजर चेंज आ रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इसमें ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होते हैं, मतलब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली बी सेल्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, कि उन्होंने हमारे प्लेटलेट्स को कम कर दिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है ना कि ये जो बी सेल्स हैं ये हमारे जो हैं चले जाएँ हमारे लिम्फ नोड्स में और वहाँ जाके उनकी स्वेलिंग करवा दें, उनको मास बना दें, उनका एक मास बना दें। तो इस वजह से ना ये हमारे लिम्फोडिनोपैथी करवाते हैं, ठीक है, लिम्फोडिनोपैथी करवाते हैं, लिम्फोडिनोपैथी, ठीक है, मतलब लिम्फ नोड्स इसमें स्वेल हुए होंगे। और इसके अलावा लिम्फोमा भी करवाते हैं, ठीक है। लिम्फोमा क्या होता है कि आपको मास मिलता है। लिम्फोडिनोपैथी तो ये होती है ना कि वो इनलार्ज कर जाते हैं, और यही होता है ना, मतलब उसको हम कहते हैं कि लिम्फोडिनोपैथी मास होता है और यही लिम्फोमा होता है। तो हम कहते हैं इसको दूसरा नाम कहते हैं स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं ना बी सेल्स वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो स्मॉल हैं, ठीक है, और उन्होंने एक मास बनाया हुआ है, ठीक है, लिम्फ नोड्स के ऊपर। अब इसकी जो होती है ना ये की हिस्टोलॉजी देखें ज़रा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया की। इसकी हिस्टोलॉजी में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके जो है ना लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स हैं और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये क्या है, स्मज सेल है। एक तो लिम्फोसाइट ज़्यादा हुए हैं, दूसरे स्मज सेल्स नज़र आ रहे हैं। कि जब हम इसकी जब करवाते हैं ना, स्मीयर बनाते हैं इसका, दरअसल ब्लड स्मीयर बनवाते हैं इनका CLL का, तो वो जो स्टेन वो जो होता है ना, हम जो मतलब वो जब स्मीयर बनाते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं ना इनकी मतलब डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, और उसकी वजह से ना ये स्मज सेल्स जैसे लगता है जैसे ख़त्म हो गए हैं, स्मज हो गए, किसी ने इनके ऊपर ना वो कोई भारी चीज़ रख दी और ये फिस गए हैं नीचे, तो ऐसे लगता है ना जैसे नीचे फिस गए हुए हैं। तो ये इसलिए होता है कि वो जब हम स्मीयर बनाते हैं तो ये ना वो स्टेन की वजह से या किस तरह ना डिग्रेड हो जाते हैं, इनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ रख दी और ये नीचे फिस गए हैं, ठीक है। इस वजह से इनको कहते हैं स्मज सेल्स, ठीक है,
स्मज सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। अब अगर हमारे बी सेल्स इतने ज़्यादा होते जाएंगे, इतने ज़्यादा होते जाएंगे, बी सेल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि ये हमारे जो बोन मैरो है ना उसके अंदर ज़्यादा हो गए ना, बी सेल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, और एक टाइम आएगा कि ये हमारी पूरे के पूरा जो है ना मतलब डिफ्यूजली लार्ज बी सेल लिम्फोमा बन जाएगा। मतलब ये जो स्मॉल लिम्फो ब्लास्टिक हमारे पास लिम्फोमा है, ये एक टाइम आएगा कि ये डिफ्यूज लार्ज जो है ना हमारे पास लार्ज बी सेल लिम्फोमा बना देगा। तो इसको हम कहते हैं रिचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रिचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये होता है कि एकदम से ना स्प्लीन भी लार्ज होना शुरू हो जाती है, लिम्फ नोड्स भी लार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि अब जो है ना ये जो पहले जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया था, CLL था, स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा जिसका दूसरा नाम है, ये अब चेंज हो गया इनटू द डिफ्यूज बी सेल लिम्फोमा। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे लिम्फ नोड्स और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज करना शुरू हो गई है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि क्यों बी सेल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत ही इसका इजी पैथोजेनेसिस है वो ये कि आपको पता है हमारी जो BCL2 जीन होती है ना, वो हमारी एपोप्टोसिस को क्या करती है, हमारी एपोप्टोसिस को क्या करवाती है, ज़्यादा करवाती है, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, सॉरी इनहिबिट करवाती है ना। तो देखिए ये हमारी एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। मतलब सेल्स को डिवाइड होने देते हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं, उनको मरने नहीं देते। तो अब इसमें इनमें होता क्या है कि ये जो BCL2 होता है ना, इसकी ज़्यादा हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो टूटते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी एपोप्टोसिस नहीं होती, वो बढ़ते जाते हैं, बी सेल्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं, और फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द रिचर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखें ये बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं वो स्मॉल हैं, ठीक है। दिस इज़ SLL, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस साइड पे क्या हो रहा है, सेल्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मीन्स उनकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गई है इनटू द डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। पहले वो स्मॉल थे, अब वो लार्ज सेल बी सेल लिम्फोमा की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से ये चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर ये आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉर्फोलॉजी में कि इसमें ना आपको प्रोलिफरेटिव जोन्स मिलते हैं। यहाँ पे प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन, ठीक है। मतलब इन्होंने ना एक जोन बनाया होता है जिसमें ये प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, जिनमें ये बहुत ज़्यादा माइटोसिस, इनकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉर्फोलॉजी में आपको नज़र आते हैं अलॉन्ग विद द स्मज सेल्स। ये देखें यहाँ पे भी ना, ये जो इन्होंने एरोज दिखाए हुए हैं, यहाँ पे इनकी माइटोटिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये प्रोलिफरेटिव सेंटर्स बनाते हैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये अपेयर होते हैं। सो CLL में हमने जो है वो उतना ही करना था, वो आपने बुक से रीड कर लेना, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ बुक की, ताकि आप मार्क कर लें उसमें से क्या क्या करना है, ठीक है। अब ना हम करते हैं CML का मैं आपको बस यही गाइड करूँगी कि इसको आप जो है ना पैथोमा से करें। थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ क्योंकि हमने पैथोमा से ही इसको कवर करना है इंशाल्लाह। तो CML जो होता है ना, इसमें मैंने आपको बताया कि ये वाले एरिया, इसमें ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी ना, इनका कैंसर होगा, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, इनको हम करते हैं। अब ये बाकी जो होते हैं ना, इनको भी तो हमने किसी में ऐड करना ना कि इनका भी कोई कैंसर हो। तो जो हमारे पास RBCs का होता है ना, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये RBCs का होता है। और मोनोसाइट्स का जो होता है उसको हम कहते हैं MD, ठीक है, माइलॉइड डिफरेंशिएशन। और जो मेगा कैरियोसाइट्स का होता है ना, इनको माइलोफाइब्रोसिस में भी मतलब ऐड करते हैं, ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस में ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये सारे ट्यूमर्स हो गए। हम लास्ट में इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। B and T लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट के होंगे तो ALL होगा, ठीक है। ये सारे होंगे तो जो है हमारे पास AML होगा, ठीक है। क्रॉनिक वाले में ये आएगा CML, सॉरी क्रॉनिक CLL, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, CML, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया वेरा, इसका ट्यूमर होगा तो माइलॉइड डिसऑर्डर, ठीक है, माइलॉइड हमारे पास जो होता है। तो उसके बाद ये जो होगा मेगा कैरियोसाइट्स का माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि ट्यूमर्स हमारे ल्यूकीमियाज में होते हैं क्या होते हैं। तो नेक्स्ट से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं लिम्फोमास, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन्स। तो ये देख लें कि आपने बुक से क्या क्या करना है, मार्क सारा कर लें। इसमें से आपके पास जो सिनेरियो में अगर आपसे पूछेंगे ना, तो स्मज सेल्स देंगे या प्रोलिफरेटिव सेंटर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्मज सेल्स बोलेंगे और कहेंगे कि इसको जो है ना डायग्नोस करो क्या चीज़ है, ठीक है। सो यू विल से द एक्यूट जो हमारे पास क्रोनिक है CLL, ठीक है, वो करोगे आप। फिर इसके ये जो है कॉम्प्लिकेशंस, क्लिनिकल फीचर्स हैं,
इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपकी आती होती हैं, यूके में आ सकती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, मींस इसमें क्या क्या एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं। हाइपोगैमोग्लोबिनीमिया होता है, ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, और क्या होता है, दिस इज़ द रीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये आती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस लिखनी होती है। अगर वो दूसरे की बात की जाए ना, CML की, उसमें अगर सिनेरियो आएगा ना तो वो इस तरह से देंगे कि आपको माइलोसाइट्स मिले हैं, ठीक है, या आप वो कह सकते हैं प्रोमाइलोसाइट्स मिले हैं, ठीक है, जिन्होंने आगे से न्यूट्रोफिल्स, लियोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स बनाने हैं। तो जब ये आएगा ना कि माइलोसाइट्स और प्रोमाइलोसाइट्स मिले हैं ज़्यादा, तो उसमें फिर आप CML को क्लिक करोगे और डायग्नोज करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।